जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। बुध मार्गी हो रहे हैं। बढ़िया इसलिए कहा मैंने कि पहले तो बुध अस्त थे, फिर बुध वक्री हो गए थे। तो ये बुध लगन वाले लोग तो बहुत ही चपेटे में आते हैं इसके, मिथुन लगन और कन्या लगन वाले। और बार बार बुध अस्त और वक्री, क्योंकि वो सूर्य के साथ रहते हैं हमेशा आगे पीछे, इसलिए अस्त होते रहते हैं और बार बार वक्री मार्गी होते रहते हैं। उनकी गति धीमी हो जाती है बार बार। तो ऐसे वल्नरेबल पोजीशन में रहते हैं बुध। और इनके लग्न से संबंधित मिथुन लग्न, कन्या लग्न और जिन जिन अन्य राशियों के जिन जिन भावों के वे स्वामी होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि बुध देखने में तो राजकुमार है, छोटा सा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन करूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब इतने दिनों हम जान रहे थे कि कन्या में अपनी उच्च राशि में बुध निष्क्रिय हो गए थे। अब आप कहेंगे कामनी जी, अपने ही घर में कोई बंदा निष्क्रिय कैसे हो सकता है? हो जाता है ना भैया। जब अपने घर में बैठ के लेथार्जिक हो जाए, अपने ही घर में बैठ के आराम करना शुरू कर दे, या किसी दूसरे के व्यक्तिमत्व से प्रभावित हो जाए जो वहाँ पर दूसरे ग्रह हैं, तो ऐसे समय पे बुध भी सूर्य से प्रभावित थे। बुधादित्य योग तो बनाया था, लेकिन लेजी हो गए, स्लो चलना शुरू हो गए थे। और जो कन्या राशि में आकर उनको घमासान मचानी चाहिए थी, जो उनको असर देना चाहिए था, वो नहीं दे रहे थे। अब बुध की बात करें कि कहाँ कहाँ के स्वामी हैं, तो सबसे पहले तो बुद्धिमत्ता के स्वामी हैं बुध। आपकी बुद्धिमानी के स्वामी हैं, आपके व्यवसाय के स्वामी हैं। तो बहुत ही ये ज़रूरी पॉइंट हुआ। इसके साथ साथ आपकी त्वचा के स्वामी हैं, आपके हाथों के स्वामी हैं, आपके कानों के स्वामी है। तो कान के अंदर दर्द होता है तो भी वो बुध की वजह से होता है। कानों की कोई समस्या होती है बुध की वजह से होती है। नाक में जो सांस जाता है तो वो फेफड़ों तक जाता है, तो ये पूरा श्वसन तंत्र बुध से प्रभावित रहता है। फेफड़ा, नाक, श्वास। इसके साथ साथ बुध प्रभावित करता है आपकी भाषा को। इसके साथ साथ बुध प्रभावित करता है आपके फेफड़ों के साथ साथ आपके पैनक्रियास को। आपकी, अगर मैं कहूँ कि आपकी किडनीज को बुध प्रभावित करता है तो वो भी झूठ ना होगा। और ऐसे में बुध जो है अगर किसी भी हाल में वल्नरेबल पोजीशन में आता है तो बार बार ये चीज़ें, मानसिक बल वगैरह टूटता रहता है, व्यवसाय कम होता रहता है। इसका खमियाजा बहुत ज़्यादा मिथुन लगन वाले और कन्या लगन वाले भोगते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उनके कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो फिर उनको कोई परेशानी नहीं होती। अब ऐसे जब ग्रह वक्री मार्गी होते हैं या स्थान परिवर्तन करते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा असर पड़ता है। अगर उस ग्रह की उनकी महादशा दशा चल रही हो या उस नक्षत्र में चल रहे हो उनके ग्रह, तो जैसे बुध अभी जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए मार्गी हो रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में, तो जिनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध होंगे उनको बहुत प्रभावित करेंगे। फिर ये आगे चल के हम बताते हैं कि ये 14 अक्टूबर को चंद्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो फिर पीछे हट थोड़ी बहुत होगी क्योंकि चंद्र के नक्षत्र में थोड़ा निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसा नक्षत्र नचाएगा वैसा ग्रह नाचेगा, तो इस वजह से बुध थोड़ा सा निष्क्रिय होंगे, चंद्र के नक्षत्र में बेचैन हो सकते हैं। अपनी तबीयत संभालने के लिए ऐसे समय पे मैं सबसे कहूँगी 22 अक्टूबर को फिर ये अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में जा रहे हैं जिसका नाम है चित्रा। तो मंगल का नक्षत्र है ये, और वहाँ भी ये कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। मतलब जितना चाहते हैं उतना असर नहीं दे पाएंगे और थोड़ा कम असर दे पाएंगे, लेकिन स्वग्रही हैं, अपने आप में बल है, इसलिए इनको कोई मार नहीं सकता, इनकी कोई हालत पतली नहीं कर सकता है। और ये अपने आप में फिर भी स्टैंड करेंगे, अपना जलवा दिखाएंगे ज़रूर। ऐसी ही अवस्था में ये 26 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब चित्रा नक्षत्र में रहते हुए। तो अब बुध को जो खेलने खाने के दिन मिले हैं वो 2 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक 12 दिन का ये जो पीरियड है, आपको अपने सारे काम पटाने का, व्यवसाय से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड मिला है। अब बुध के उपाय की बात करूं कि जिन लोगों को अभी बुध कमज़ोर पड़ा हुआ है कुंडली में, उनको बुध के उपाय करने चाहिए। तो बुध के उपाय भी सभी राशि वाले नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले जान लूँ कौन बुध के उपाय कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, और जो नहीं कर सकते उनको क्या करना चाहिए। तो मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है
ये बताते हुए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बुध के उपाय आपको करने चाहिए कि नहीं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ बुध के उपायों का, और वो अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं। मेष राशि, बुध आपके पराक्रम के और षष्ठ के स्वामी। अब वापस उत्साह जगा, यात्राओं में सुख मिला, लोन्स खुले, मामा पक्ष से सहयोग, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुले, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिला, आपने उनको सपोर्ट दिया, व्यवसाय बढ़ा। आप किसी भी कारण से बुध से पीड़ित हैं, बुध के उपाय नहीं कर सकते, तो आप गणपति नमः के जाप कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए मंगलवार के दिन। वृषभ राशि, आपके लिए बुध कारक हैं, आपके द्वितीय भाव के हैं, कारक आपके पंचम भाव के हैं। पैसा आएगा, धन आएगा, अध्ययन बढ़ेगा, पढ़ाई में फिर से बहुत फ़ायदा होगा, वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, मित्रों से लाभ, एडमिशन्स हो सकते हैं, और आपके धन आने की पूर्ण संभावना है। परिवार से सपोर्ट, संचित धन होने की व्यवस्था, और आपके बोलने चालने के कामों में वृद्धि। आप बुध के उपाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। मिथुन राशि, आपके लिए तो बुध परम कारक है। अब आप बेहतर फील करेंगे पहले से ज़्यादा। 2 तारीख से तबीयत भी अच्छी होगी और आप कई सारे काम निपटा सकते हैं। घर परिवार रेनोवेशन से रिलेटेड और अपनी बुद्धिमानी, अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड याद रखिए। अचानक से उत्साह बढ़ेगा, अचानक से तबीयत अच्छी होगी, कोई इलाज मिल जाएगा। घर में आप खुशियां मना सकते हैं, मंगल कार्य कर सकते हैं, और आप वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। माता पक्ष से खूब सपोर्ट, धड़ल्ले से कीजिए बुध के उपाय। कर्क राशि, द्वादश भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी, आप बुध के उपाय नहीं कर सकते। आप शिव जी पे हरी मूंग चढ़ा सकते हैं। और आपको क्या करना है, प्रेम संबंधों में अब आपकी खटास खत्म, आपके विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, खर्चे होंगे लेकिन आप एंजॉय करेंगे, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा और यात्राएं बड़ी शुभ होंगी। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, आनंद मिलेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा। सिंह राशि, धनेश और लाभेश होने के कारण पैसा आएगा। आपके लिए बुध मतलब पैसा। अचानक से धन में वृद्धि, अचानक से आपके संचित धन की व्यवस्था, अचानक से आपके कई सारे ऐसे काम जो बोलने चालने से थे और कोर्ट और केसेस और विवाद में उलझे हुए थे, वो भी बन जाएंगे। आपके मामा पक्ष, आपके ताया चाचा परिवार से फुल सपोर्ट मिलेगा और धन की व्यवस्था, नए नए ऑफर्स कर देंगे। आप बुध के उपाय धड़ल्ले से कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके दशमेश लग्नेश, क्या ही मज़ा आएगा आपको जब बुध मार्गी होंगे। पर्सनालिटी में निखार, मीडिया से रिलेटेड काम, आर्ट से रिलेटेड काम, बोलने चलने से रिलेटेड काम, खेती हैं तो वो काम, आपके टेक्नोलॉजी, नौकरी पेशा, उन्नति, सब 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 होने जा रहा है। एंजॉय कीजिए, पिता से पूर्ण सहयोग, और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कुछ अच्छा बड़ा वाला कोई काम मिल रहा है, तो एंजॉय कीजिए। आपकी पर्सनालिटी इसमें लिप्त रहेगी। आप बुध के उपाय कर सकते हैं। तुला राशि, ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं, आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो रहे हैं, जिनमें मनमुटाव था वो ठीक हो रहे हैं, जो खर्च नहीं करने थे वो अब करके एंजॉय करेंगे। आपके नए नए काम, ऑफर्स आपको नए नए आएंगे, एंजॉय करेंगे, यात्रा भी एंजॉय करेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध एंजॉय करेंगे, और नए नए व्यवसाय को भी एंजॉय करेंगे। आप कर सकते हैं बुध के उपाय। वृश्चिक राशि, आपके लिए कई सारे काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, हेल्थ इन्वॉल्व है, दोनों ही ज़रूरी है, वो होने वाले हैं, और आपके केस विवाद इनसे मुक्ति होगी, आपकी तबीयत ठीक रहेगी। आपके व्यावसायिक और विवाहित जीवन के पार्टनर अब आपसे मनमुटाव छोड़ देंगे। आप बुध के उपाय नहीं कर सकते। आप गणेश जी की आराधना करें मंगलवार के दिन, और दूसरी बात लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाते रहें तो बुध के उपाय हो जाएंगे। फिर भी आप बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक सुन लीजिए, तबीयत आपकी अच्छी हो जाएगी। धनु राशि, आपके लिए सप्तमेश और कर्मेश हैं। क्या आपके एंजॉयमेंट के दिन आए काम के स्थल पर, क्योंकि उन्नति ही उन्नति। आपके जीवन में कई सारी बातें जो विवाहित जीवन से रिलेटेड सुलट नहीं रही थी, सुलट जाएंगी। आपके व्यवसाय बढ़ेंगे, व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट, विवाहित जीवन के पार्टनर से व्यवसाय में सपोर्ट, पिता से सहयोग, अगर आप खेती हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं, अगर आप नौकरी पर हैं, या आप बोलने चालने के काम में, बहुत उन्नति फिर से शुरू हो जाएगी। मकर राशि, आपके षष्ठेश और आपके भागेश
लोन्स वगैरह मिले तो काम बढ़ेगा आगे, ये चाहते थे आप और अब हो रहा है। मामा पक्ष से सहयोग, बड़े भाई बहनों से सहयोग, कई सारे काम जिसमें यात्राएं इन्वॉल्व हैं वो भी हो जाएंगे। आपकी हरी भरी तबीयत हो जाएगी पहले की सी, और आपको फुल सपोर्ट मिलेगा बड़े भाई बहनों से, और व्यवसाय बढ़ेगा आपका निरंतर। आप कर सकते हैं बुध के उपाय। कुंभ राशि, आपके पंचमेश और अष्टमेश तो मानसिक बल और शारीरिक बल दोनों ही बढ़ जाएगा। आपकी बुद्धि तेज चलेगी, डिसीजन सही होंगे, बच्चों से रिलेटेड डिसीजन, अध्ययन पढ़ाई के, अपने वीज़ा वगैरह सब आसानी से हो जाएंगे। अब आपके कई सारे काम जिसमें बुद्धिमानी की ज़रूरत है, अपने तबीयत के डायग्नोस की ज़रूरत है, वो भी होते नज़र आते हैं मुझे। अपने व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से भी आप खूब सुख पाएंगे। आप कर सकते हैं बुध के उपाय। मीन राशि, आपके लिए अब ये चतुर्थेश और सप्तमेश टोटल फैमिली, तो आपके माता और आपकी पत्नी या पति बहुत सारा सुख देते हैं ये लोग, और आपके कई सारे काम भी बना देते हैं विवाहित जीवन से रिलेटेड या आपके व्यावसायिक पार्टनर से रिलेटेड, और उनके फुल सपोर्ट से आपके ये काम आगे बढ़ते नज़र आते हैं मुझे। याद रखिएगा, आपकी माँ की तबीयत अगर ख़राब थी तो ठीक होने जा रही है, और विवाहित जीवन में पत्नी या पति की तबीयत ख़राब थी तो वो अब ठीक होने जा रही है। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होने जा रही है। आप बुध के उपाय तो नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे छोटे उपाय हैं बुध के वो कर सकते हैं। पौधे लगाना, हरी सब्जियां खाना और तुलसी के पत्ते खाना। ज़रा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए आप बुध के उपायों का। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के मार्गी होने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे। उन्नति ही उन्नति बुध के मार्गी होने के बाद। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, फिर मिलूंगी इस तरह कोई अन्य वीडियो लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।